नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम पढ़ेंगे सीआरपीसी का सेक्शन 42 और इस सेक्शन का टाइटल है नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। जब कोई व्यक्ति ये सेक्शन है, ये सेक्शन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 41A, 41B और 41C। तो इसका जो 41 का सेक्शन सब सेक्शन 1 है, इसको हम देखते हैं। जब कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी की मांग पर, पुलिस अधिकारी के कहने पर अपना नाम और निवास गलत बताता, मतलब बताने से इनकार करता है या गलत बताता है, और जिसके बारे में ये पुलिस अधिकारी को ये लगता है कि ये नाम और ये जो पता है ये गलत है, तो ऐसा व्यक्ति उस पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। इस कारण से गिरफ्तार किया जा सकता है कि उसका नाम और निवास है वो सही पता लगाया जा सके। इस कारण से ये गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके बाद है सेक्शन 42 का सबसेक्शन 2, और ये सबसेक्शन 2 कहता है ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास स्थान अभिनिश्चित कर लिया जाता है, तब वह प्रतिभुओं, मतलब जो श्योरिटी हैं, उसके सहित या रहित यह बंद पत्र निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा कि मजिस्ट्रेट के समक्ष जब भी उसको हाजिर करने की ज़रूरत रहेगी तो उस समय वो हाजिर हो जाएगा। तो ये इस तरीक़े का कोई बंद पत्र निष्पादित कर देता है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। और इसमें एक परंतु है, एक कंडीशन है, ऐसा व्यक्ति भारत का निवासी नहीं। यदि ऐसा व्यक्ति जो गलत इन्फॉर्मेशन देता है नाम और रेजिडेंस से रिलेटेड, तो यदि ऐसा व्यक्ति भारत का निवासी नहीं है तो वह बंद पत्र भारत में निवासी प्रतिभू या प्रतिभुओं द्वारा प्रतिभूत किया जाएगा। मतलब जो बॉन्ड है, जो बंद पत्र है, वो भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा उसको कोर्ट को दिया जाएगा। यदि ऐसा व्यक्ति जिसने गलत सूचना दी है, यदि ऐसा व्यक्ति भारत का निवासी नहीं है तो इस कंडीशन में। अब इसका सेक्शन 42 का सबसेक्शन 3, और ये सबसेक्शन 3 कहते हैं। इसमें कहता है कि ऐसा व्यक्ति का सही नाम और निवास अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता या बंद पत्र निष्पादित करने में या अपेक्षित किए जाने पर पर्याप्त प्रतिभू यानी पर्याप्त जो श्योरिटी है वो देने में असफल रहता है, तो उसे निकटतम जो मजिस्ट्रेट है उसके पास भेज दिया जाएगा। ये है ये कंडीशन। और इससे रिलेटेड यदि हम कुछ केस लॉ देखें तो वो इस प्रकार है। इसमें पहला केस लॉ है, इस केस लॉ का नाम है देवकी नंदन वर्सेस एम्परर, AIR 1941 लाहौर 422। इस केस लॉ में कहा गया है, इस धारा का उपयोग नाम और पता न बताने या झूठा बतलाने पर उस समय नहीं किया जा सकता जब असंज्ञेय अपराध किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष न किया गया हो या वैसा अपराध करने का आरोप न लगाया गया हो। ये इस केस लॉ में कहा गया है। तो ये था सेक्शन 42। इसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 43। इस 43 सेक्शन का टाइटल है प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी की प्रक्रिया, ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। तो ये है इस सेक्शन का टाइटल। और ये सेक्शन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 43(1), 43(2) और 43(3). तो सब सेक्शन 3 है इसमें। तो इसमें सब सेक्शन पहला जो है 43(1), इसमें कहा गया है, इस सेक्शन में कहा गया है कोई भी प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में या उसकी उपस्थिति में अजमानतीय संज्ञेय अपराध करता है या किसी उद्घोषित अपराध करता है या किसी उद्घोषित अपराधी को
उद्घोषित जो मतलब घोषित किया गया है, ऐसे अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवा सकता है। और आवश्यक विलंब के बिना किसी आवश्यक देरी के पुलिस अधिकारी को हवाले कर देगा या किसी पुलिस अधिकारी को हवाले ऐसे व्यक्ति को करवा देगा जो ऐसा अपराध अजमानती या संज्ञेय अपराध करता है। और इसके अलावा यदि पुलिस अधिकारी वहाँ नहीं है तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में निकटतम पुलिस थाने ले जाएगा या भिजवा देगा। मतलब इस सेक्शन के 43 सेक्शन के सब सेक्शन 1 में कहा गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी उपस्थिति में या जिसकी अनुपस्थिति में भी कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो संज्ञेय अपराध करता है या संज्ञेय या अजमानती अपराध करता है, तो ऐसे उद्घोषित व्यक्ति को कोई भी प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है या करवा सकता है। और यदि वहाँ कोई पुलिस अधिकारी नहीं है तो वो खुद भी किसी पुलिस स्टेशन में, निकटतम जो पुलिस स्टेशन है वहाँ उसको लेके जा सकता है या भिजवा सकता है। और इसके बाद जो सब सेक्शन 2 है वो ये है, यह विश्वास करने का कारण है कि यदि ऐसा व्यक्ति धारा 41 के उपबंधों के अंतर्गत आता है तो पुलिस अधिकारी उसे फिर से गिरफ्तार कर सकेगा। जो सेक्शन 41 है उसके कंडीशन में आता है, यदि कोई व्यक्ति तो पुलिस अधिकारी है तो वो भी उसको गिरफ्तार कर सकेगा। ये सब सेक्शन 2 है। इसके बाद है 43 का सब सेक्शन 3। यदि यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति कि जिसने असंज्ञेय अपराध किया है तो वह पुलिस अधिकारी के नाम पर पुलिस अधिकारी की डिमांड पर अपना नाम और निवास स्थान गलत बताता है, बताने से इनकार करता है या गलत बताता है, तो उसको या पुलिस अधिकारी को ऐसा लगता है कि उसने गलत बताया, तो सेक्शन 42 के जो अधीन जो कार्रवाई है जिसमें नाम और पता गलत बताता है उसके अधीन जो भी कार्रवाई है वो कर सकता है। और यदि यह लगता है कि उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता है या कोई संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध या अजमानती अपराध नहीं करता है, तो उसको वहाँ से तुरंत छोड़ दिया जाएगा। ये है सेक्शन 43। और इस सेक्शन की एक कंडीशन और है, जो जिसने ऐसा व्यक्ति जिसने ये देखा है कि उसके सामने कोई संज्ञेय अपराध या अजमानती अपराध किसी ने किया है, तो हुई इस कंडीशन में ये लागू होगा। किसी सूचना, धारणा या संदेह पर ऐसी गिरफ्तारी नहीं की जा सकेगी। ये था सब सेक्शन 3। और इसमें जो ये अभी जो बात है इसमें जो केस लॉ है, केस लॉ ये है अब्दुल हबीब बनाम राज्य, और इसका है जो इसकी साइटेशन है 1974 इलाहाबाद 559। इस केस में ये कहा गया है कि जिसने उसके सामने कोई संज्ञेय अपराध है या कोई अजमानती अपराध किया है, तो उस कंडीशन में वो उसको गिरफ्तार कर सकता है। किसी सूचना, धारणा या संदेह पर ऐसी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी।